नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। पहले दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, उनको किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, कौन से मंत्र का जाप किया जाता है और कैसे रंग के वस्त्र माता को पहनाए जाते हैं और खुद भी किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। इस सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अगर आपके पास नव दुर्गाओं में माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप का अगर चित्र, फोटो, मूर्ति है तो आप उनकी पूजा अवश्य करें। अगर आपके पास यह फ़ोटो नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड करके भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, या फिर माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करके आप इस व्रत पूजा को कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना करके हम उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। पर्वत हिमालय राज की पुत्री हैं माता शैलपुत्री। शैल का मतलब है पर्वत यानी कि अडिग, और उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भगवान की भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमें भी खुद को पर्वत की तरह ही अडिग रखना चाहिए। मन में भगवान के प्रति अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने का ही नियम बताया गया है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनके जीवन में स्थिरता आती है। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करते हैं, माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। सबसे पहले आप कलश स्थापना कर ले। कलश स्थापना कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, इस सभी का वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। इसी के नीचे उसका भी लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप देखना चाहें तो उसे भी एक बार अवश्य देखें। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप करें। माता रानी को लाल सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल, ये सभी चीज़ें आप अवश्य ही माँ दुर्गा के मंत्रों के साथ चढ़ाएं। माता रानी के नव दुर्गा मंत्र का आप जाप अवश्य करें। जो भी मंत्र आपको आता हो, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में अलग अलग मंत्रों का जाप बताया गया है। आप चाहें तो माता शेरावाली के नव दुर्गा का कोई भी मंत्र आपको अच्छे से याद हो, जो आपकी जीवा पर रटा हो, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम शैलपुत्रे नमः, ये छोटा सा मंत्र है, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग सबसे अधिक प्रिय है। माता शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद रंग के भोग में आप गाय के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, दूध, पेड़े, ये सभी चीज़ें आप उनको चढ़ा सकते हैं। आज की पूजा में आप सफ़ेद रंग के कपड़ों का ही चयन करें। अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो हल्के गुलाबी या फिर फीके रंग के कपड़ों का भी आप चयन कर सकती हैं, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शोभा नहीं देता। अगर आप अविवाहित कन्याएं हैं या पुरुष हैं तो आज के दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनें। माता रानी को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर संभव हो तो गौ माता के दूध के बने हुए पेड़े आप उनको भोग लगाएं, या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। माता रानी का ध्यान करते हुए, नवदुर्गा का ध्यान करते हुए आज की पूजा को आप संपन्न करें। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हर तरह के सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ शैलपुत्री हर तरह से डर और भय को दूर कर देती हैं। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को यश और कीर्ति व धन की भी प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस रूप में आपको देखने को मिलता है कि दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल लिए हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी यानी कि बैल है। इस पर सवार होकर माता संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूरे 9 दिनों तक माता रानी की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उन्हें 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो कथा को पढ़कर या सुनकर भी अपने भाग्य के द्वार को खोल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए गए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक हमें नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा, ऐसा शंकर जी ने कहा। शंकर जी के ऐसा कहने से सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों से व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर यक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार शैलपुत्री नाम से माता रानी विख्यात हुई। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। इस तरह से नवदुर्गा की जब भी आप पूजा आराधना करें तो नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 कथाएं आप नवरात्रि के व्रतों में अवश्य ही श्रवण करें। माता रानी के जब भी आप व्रत रखते हैं तो व्रत के कुछ जरूरी नियम भी आप अवश्य ही फॉलो करें। व्रत वाले दिन किसी की निंदा बुराई भूल कर भी ना करें। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में जिस दिन भी आप उनका व्रत रखते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों की 9 कथाएं, 9 मंत्र, 9 भोग, 9 स्तुति, इनका आपको अवश्य ही श्रवण पठन करना चाहिए। नव दुर्गा की कथा सुनने से आपके भाग्य के द्वार खुलते हैं, आपके घर में बरकत और बढ़ोतरी होती है। घर परिवार का जो वातावरण है वो सुखमय बनता है। जब भी आप नवरात्रि के व्रत करते हैं तो दिन में सोने से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। जब भी आप माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो कम से कम 108 बार मंत्रों का आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। जब भी आप माता रानी की पूजा करें, भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। जब भी आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करें तो उनको मिश्री का, लौंग पताशे का आप भोग अवश्य लगाएं। माँ दुर्गा को लौंग पताशे का भोग अत्यधिक प्रिय है। आप चाहे फल मेवा कोई भी भोग लगाएं, लेकिन लौंग पताशे आपको प्रत्येक 9 दिनों तक अवश्य ही माता रानी को अर्पित करने चाहिए। आपकी ऐसी कोई भी इच्छा हो जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही, आपकी उम्र के अनुसार उतनी ही लौंग लेकर आपको कलावे में बांधकर माता रानी को अर्पित करनी चाहिए, अपनी कोई भी मनोकामना बोलकर। अगर आपको माता रानी पर अटूट विश्वास होगा तो आपकी मनवांछित इच्छा जरूर पूरी होगी। आशा करती हूँ यह सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।